Good morning class. I am Kuldeep Misra from Sipra Convent School. As you know that इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था वो चैप्टर नंबर 36 का था अर्बन लिवलीहुड। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 न्यू एम्पायर एंड किंगडम हिस्ट्री का है। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो पोस्ट मौर्य पीरियड था, उसमें हम लोगों ने साउथ के रूलर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग न्यू एम्पायर एंड किंगडम में मेनली गुप्ता एम्पायर, गुप्ता रूलर्स के बारे में कि गुप्त वंश की स्थापना भारत में कैसे हुई, उन लोगों के गुप्ता एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज क्यों कहते हैं और उसमें कौन कौन से रूलर रहे हैं जो कि जो है न सिर्फ शासन करने का काम किए बल्कि इतनी जो है प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हुई उस काल में कि उसे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री का मैं क्या कहता हूँ, उसे जो है गोल्डन एज कहता हूँ। गोल्डन एज जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है बाय द बिगिनिंग ऑफ 4th century CE, मतलब चौथी शताब्दी की शुरुआत में ही एम्पायर केम टू पावर, गुप्ता एम्पायर जो है क्या हुए, शक्तिशाली हुए। द बिगेन द पीरियड ऑफ ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, इस जो है कार्यकाल में गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल में प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता इतना अधिक थी कि द एज केम टू बी नोन एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। इस गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की किसने, श्रीगुप्त ने की। और मैंने बताया कि ये जो है फैक्चुअल मतलब ये हिस्ट्री का जो डाटा है वो आपका एकदम फैक्ट वाला चैप्टर है, एकदम हर चीजों को फैक्ट एकदम आपके दिमाग में पूरा डेट डाटा वाइज एकदम होना चाहिए। जियोग्राफी के कुछ चैप्टर होते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इस लेवल पे, लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स में ज्यादातर डाटा को जो है आपको एकदम माइंड में रखना होता है, क्योंकि IAS, PCS, ग्रुप सी का कोई भी एग्जामिनेशन, लेखपाल, पुलिस इंस्पेक्टर, सिपाही, इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर रखते हैं। तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तभी क्रैक होगा, बेहतर होगा जब हम एकेडमिक में बढ़िया रहेंगे। और कितना बड़ा अच्छा जो सौभाग्य है कि मुझे अभी को ये पढ़ने को मिल रहा है। तो गुप्ता एम्पायर की शुरुआत किसने की थी, किस रूलर ने, श्रीगुप्त ने, और उसका कार्यकाल क्या था 240 to 280 CE। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत 240 to 280 CE किसने किया, जो है श्रीगुप्त ने। पूछ देगा कि गुप्ता एम्पायर का बिगिनिंग किस रूलर के माध्यम से होता है, किस रूलर ने किया, तो श्रीगुप्त ने किया। ओके, फिर अगला चलते हैं कंपेयर्ड ओनली मगध। मगध प्रेजेंट टाइम में कौन सा, बिहार जो स्टेट है वो एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था, मगध। मगध जो है और उसमें बंगाल का भी कुछ पार्ट आता है, लिखा हुआ प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ बंगाल टू, बंगाल का भी कुछ भी। आपको पता भी होगा कि बंगाल से 1912 में मैं जो है जब ही हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो प्रायः एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों का चर्चा करता हूँ। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1912 में मार्च के महीने में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, तो इसीलिए दिया वो बंगाल बिहार उस समय एक हुआ करता था और आज का जो बिहार है उस समय मगध हुआ करता था। He was succeeded to the throne by his son घटोत्कच, और इसी साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम 280 to 319 CE में कौन, घटोत्कच ने किया। आफ्टर हिम सन चंद्रगुप्त फर्स्ट रोज टू पावर, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है क्या किया, उस साम्राज्य को संभाला। और यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग है, वो मौर्य डेंसिटी का है। ये चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है ये चंद्रगुप्त मतलब गुप्ता एम्पायर का है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। इसने कब, चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शासनकाल है, कार्यकाल क्या है 320 to 335 CE। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो कार्यकाल है वो 320 to 335 CE। ठीक है, इस जो है आप डाटा को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आपका समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त जो द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर का जो है महानतम शासकों में से एक था। वाज ए मिलिट्री जीनस, और जो है सैन्य बल का जो है क्या था, बहुत जो है जानकार व्यक्ति। ही कंटिन्यूड टू ग्रोथ ऑफ द किंगडम, उसने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग हिज टाइम गुप्ता एम्पायर स्पेंड द हिमालयाज इन नॉर्थ टू ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी, मतलब कृष्णा और गोदावरी नदी जो है वहां तक जो है साउथ फ्रॉम बल्क अफगानिस्तान तक इसकी सीमा जो है लेकर के गए। कौन, समुद्रगुप्त। ओके, और ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफी प्रभावित था। और इसके जो है इंस्क्रिप्शन मीन शिलालेख, जो पत्थरों पे जो है शासकों के जो है सम्मान में या जो शासक जो है अच्छा कार्य करते हैं उसको शिला मतलब पत्थरों पे जो उत्कीर्ण किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल इंस्क्रिप्शन, इसके जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, विच इज यूलॉजी कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन।
उस समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि, वो कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। ओके, हरिश्चंद्र जो था वो क्या था? इसका दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त। दिस इंस्क्रिप्शन इज ए पोएम रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो 2-3 और आ गए कि ही वॉज ए पोएट, वो जो है कवि भी था एंड ए म्यूजिशियन, संगीतकार भी था। और इसने क्या था? ग्रेट ग्रैंडफादर आर सिंपली मेंशन्ड, और इसके जो प्रयाग प्रशस्ति में जो बातें कही गई हैं वो जो है क्या, इसके फादर मतलब दादा, परदादा, सबके बारे में उसमें जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर मेंशन्ड एंड महाराजा, जो उसके ग्रैंडफादर थे उनको महाराजा की उपाधि दी गई। और ही एंड हिज फादर एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, और उसके मतलब समुद्रगुप्त और उसके फादर को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। प्राय क्वेश्चन बनता है कि महाराजा धीराज की उपाधि गुप्ता एम्पायर के किस रूलर को दी गई है? 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको एक पे टिक लगाना होता है, समुद्रगुप्त। ये सब फैक्ट एकदम याद रखते हुए चलिएगा। और लास्ट में आ रहा है कि इसके जो कवियों में थे, मतलब होता है ना कोर्ट, जैसे अकबर के जो है नवरत्न थे दरबार में, उसी तरह से कालिदास वाज ए फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है क्या है समुद्रगुप्त के कोर्ट में कालिदास क्या थे? एक फेमस पोएट थे। कालिदास को आप लोग पता है कि इंडिया का क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास ऑफ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। द फेमस एस्ट्रोनॉमर आल्सो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट में कौन कौन? कालिदास, आर्यभट्ट,